हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बताए थे कार्बन के बारे में, ठीक ना। तो कार्बन से हमने पहली मुलाकात करा दी। आज देखिएगा कार्बन से अगली मुलाकात में तो क्या है। तो देखिए आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं ऑर्गेनिक में, ये है किसी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा एवं पाई बंध की गिनती कैसे करते हैं। तो आज हमें वही सीखना ना। किसी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा एवं पाई बंध की अगर हमें गिनती करनी है तो कैसे किया जाता है, तो वही देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें गिनती करना है तो हम क्या करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए CH4 है, ठीक। CH4 ये है हमारा कार्बनिक यौगिक। अब इस कार्बनिक यौगिक में हमें अगर गिनती करनी है तो हम कैसे करेंगे। ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे बाद में करेंगे। सबसे पहले एकदम देख लीजिएगा विस्तार से ना, सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये कार्बन, एक कार्बन था, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हम इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन दे देंगे। इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, सिग्मा एवं पाई बंध की गिनती करनी है। सिग्मा एवं पाई बंध की गिनती करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इन मतलब इस कार्बन की, ये कार्बन हमारा है, ये हमारा कार्बन है। अब इस कार्बन से कितने कितने बॉन्ड बने हैं, तो आप कहेंगे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड, इसके भी बीच एक बॉन्ड, इसके भी बीच एक बॉन्ड, इसके भी बीच एक बॉन्ड। आप कहेंगे देखिए जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच जब एकल बॉन्ड बनता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमारा एकल बंध बनता है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक। जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध बनता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड बनता है तो वो हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक ना। अभी यहाँ पे आप कहेंगे पाई बंध की गिनती, तो वो भी देखिएगा यहाँ पे एक एक हो गई, यानी हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट करिए, वो है अगर हम कोई यानी कार्बनिक यौगिक के बीच में अगर हमारा, देखिए अगर हमारा कार्बनिक यौगिक के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, तो वहां पे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि कार्बनिक यौगिक के बीच में, यदि कार्बनिक यौगिक के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। यदि कार्बनिक यौगिक के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक बनेगा हमारा सिग्मा और एक बनेगा हमारा पाई, ठीक है ना। यदि हमारा कार्बनिक यौगिक के बीच में, यदि हमारा कार्बनिक यौगिक के बीच में यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। यदि कार्बनिक यौगिक के बीच में हमारे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। तो आप यहाँ पे कहेंगे एक तो बनेगा हमारा क्या, एक बनेगा हमारा सिग्मा, बाकी के तो 2 जो है वो हमारे क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक ना। एक हमारा बनेगा सिग्मा, बाकी 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो हमने बना दिया इसको सिग्मा, बन गया। अब यहाँ पे ये सिग्मा और पाई यहाँ पे कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें से एक हो जाएगा हमारा सिग्मा और यहाँ पे एक इसमें से हो जाएगा हमारा पाई, यहाँ पे पाई होगा, ठीक ना। एक हो गया हमारा सिग्मा और दूसरा हो गया पाई। अब यहाँ पे एक सिग्मा के लिए तो ये हमारा बीच वाला हो जाएगा सिग्मा और बाकी के 2 जो किनारे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, पाई। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं, दूसरा अगर हमें स्ट्रक्चर लेना है, जैसे यहाँ पे अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर के लिए तो देखिए जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे C2H4 है। अब इसका स्ट्रक्चर हम जब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए यहाँ पे ये हो गया C और यहाँ पे ये C, ठीक। यहाँ पे ये हमारा बन गया, इसका यानी C2H4 का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हमें निकालना है सिग्मा एवं पाई बंध ना। तो कैसे निकलेगा, देखिए हमने कहा आपको यदि दो मतलब 2 तत्वों के बीच, यानी यहाँ पे 2 कार्बनिक की यहाँ पे जो यौगिक है
इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हमने क्या बताया सिंगल बॉन्ड के लिए आप कहेंगे सिग्मा, ठीक ना। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है इसके लिए सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है इसके लिए सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है इसके लिए सिग्मा, बन गया। अब देखिए हमने कहा कि अगर दो मतलब कार्बनिक यौगिक यहाँ पे है, हो गया। अब यहाँ पे एक और एक कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड। अब दो बॉन्ड के लिए हमने बताया है एक तो सिग्मा हमारा पहला वाला हो गया सिग्मा, और दूसरा वाला यहाँ पे जो ये है ये हमारा क्या बन जाएगा पाई, ठीक है ना। ऐसे आपने बता दिया यहाँ पे। अब इसमें अगर हम बताएं कि यहाँ पे आप बताइए कितने सिग्मा बंध बने हैं और कितने पाई बंध बने हैं, वैसे यहाँ पे कितने सिग्मा बंध है और कितने पाई बंध है हमें बताइए। देखिए तो आप कहेंगे यहाँ पे अगर हम टोटल गिनती करते हैं इस वाले में तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितने बंध है, 4 जो है हमारे सिग्मा बंध है, कितने बंध है 4 हमारे सिग्मा बंध है। लेकिन अगर हम पाई बंध की बात करें तो पाई हमारे कितने हैं, पाई बंध वाले हमारे यहाँ पे 0 कहीं नहीं है ना, तो इसका हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, तो 1 2 3 4 और ये 5। आप बोलेंगे यहाँ पे जो सिग्मा वाले हैं यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, तो सिग्मा वाले 5 बंध हैं, यानी 5 बंध वाले यानी जो यहाँ पे सिग्मा वो कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 बंध जो है वो सिग्मा है। अब यहाँ पे पाई का अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पाई वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे पाई का यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सिर्फ 1 है, तो आप कहेंगे पाई जो है वो कितना है 1 है, पाई हमारा 1 बंध है, ठीक ना। कितने बंध है, तो 1 बंध है, ठीक। ऐसे ही अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड देखना है तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा होता है C2H2, ये हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड कर देंगे H हो गया और ये H हो गया, ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको बताए हैं कि अगर एकल बंध है तो एकल बंध के लिए क्या हमारा होगा, यहाँ पे सिग्मा बन जाएगा। यहाँ पे इसका भी एकल बंध है, यहाँ पे एकल बंध के लिए होगा हमारा सिग्मा बंध हो गया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच हमारे कितने बॉन्ड हैं, आप बोलेंगे कितने, 3 बंध। 3 बंध के लिए हमने क्या बताया है, तो एक एक यहाँ पे देखिए एक तो हमारा ये बीच वाला जो सिग्मा हो गया, और यहाँ पे जो ऊपर नीचे है ये वाला बंध हमारा पाई हो जाएगा और ये वाला बंध हमारा पाई हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसमें आपको गिनती करने के लिए बता दें तो देखिए अगर हम इसमें सिग्मा बॉन्ड की गिनती करते हैं तो कितने होते हैं, 1 2 और ये बीच वाला कितने हो गए, 3 हो गए। अब हम अगर पाई बंध की गिनती करते हैं तो कितने, 1 और 2, यानी एक ये और एक ये, यहाँ पे पाई बंध यहाँ पे कितने हो गए, तो आप बोलेंगे पाई बंध 2 हो गए। कितने हो गए, पाई बंध हमारे 2 और सिग्मा बंध हमारे कितने हो गए, 3। तो ऐसे ही हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर हमें सिग्मा एवं पाई बंध की गिनती करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो आपके लिए है वो ये है कि हम अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, अगर हमारा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी ए बी के बीच यानी कार्बनिक यौगिक के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक हमारा सिग्मा और एक हमारा पाई होगा, ठीक। अगर हमारा कार्बनिक यौगिक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक हमारा सिग्मा, बाकी के 2 हमारे जो है वो पाई होते हैं, ठीक ना। तो अब देखिएगा, देखिए एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिक में सिग्मा एवं पाई बंध की गिनती करनी थी, तो हमने क्या किया, अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में यानी एकल बंध है, कार्बनिक यौगिक के बीच में अगर एकल बंध है तो वो हमारा सिग्मा बनेगा, ठीक। यदि कार्बनिक यौगिक के बीच में हमारे डबल बॉन्ड है तो एक हमारा बनेगा सिग्मा और दूसरा हमारा बनेगा पाई, ठीक ना। यदि हमारा कार्बनिक यौगिक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, कार्बनिक यौगिक के बीच में हमारे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें से एक तो हमारा सिग्मा बनेगा और बाकी के 2 जो हमारे पाई बॉन्ड, यानी एक सिग्मा और बाकी के 2 हमारे पाई बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए हमने किया है वही, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे ये सिग्मा बन गया, सिंगल बॉन्ड थे सिग्मा बन गए। इसमें टोटल अगर हमने सिग्मा देखा तो 4 सिग्मा निकल के आए, लेकिन इसमें जो पाई की संख्या है वो 0 है,
ठीक ना। ऐसे ही हमने दूसरा वाला किया, तो दूसरे वाले में देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ हमारा सिग्मा बॉन्ड निकल के आया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे इसमें एक पाई और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड निकल के आया। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिग्मा कितने थे, तो यहाँ पे 5 थे, और यहाँ पे पाई जो हमारे एक बॉन्ड निकल के आया। ठीक, उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा C2H2 में, इसको हमने देखा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बीच सिग्मा बॉन्ड बना, और यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड थे इसमें से एक वाला बॉन्ड सिग्मा बना है, बाकी के जो दो ऊपर थे एक पाई बना है और ये भी पाई। तो यहाँ पे निकल के आया जो सिग्मा बॉन्ड हमारे बनते हैं कितना 3 है, और जो हमारे पाई बॉन्ड है यहाँ पे 2 है। ठीक ना। तो हम अब अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हमें सिग्मा सिग्मा एवं पाई बंध की गिनती करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे मेन पॉइंट आपके लिए यही है, आप ये याद कर लीजिए, आपका सब कुछ निकल जाएगा।